हाय फ्रेंड्स, अभी टेक्निकल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जब आपकी एग्ज़ाम होगी तो आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा जिसमें एक क्वेश्चन आएगा, किसी आइसोमेट्रिक व्यू को आप ऑर्थोग्राफिक में प्रेजेंट कीजिए ना। तो इसमें क्वेश्चन आएगा जैसे कि ड्रा प्लान एलिवेशन साइड व्यू ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट बिलोंग इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, अर्थात इसमें दिए गए ऑब्जेक्ट को एलिवेशन साइड और प्लान, दिए गए ऑब्जेक्ट का एलिवेशन साइड और प्लान थर्ड एंगल में आप ड्रॉ कीजिए, जिसमें एलिवेशन साइड और प्लान हमें ड्रा करना है। तो इसे हम कैसे ड्रॉ करेंगे तो देखते हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहले हम इस डायग्राम को देखेंगे, जो पेपर में दिया गया है डायग्राम उसे हम देखेंगे। ये आइसोमेट्रिक में दे रखा है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें एलिवेशन किस तरफ से दिया गया और साइड किस तरफ से दी गई है और प्लान किधर से दिया गया। जब हमें इसमें देखेंगे हम बाएं तरफ से, दाएं तरफ से हमें एलिवेशन है, बाएं तरफ से साइड है और ऊपर से हमें टॉप व्यू है, अर्थात फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू। जब ये तीन व्यू हमें दिए गए हैं तो इसके बाद में हम देखते हैं कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी कितनी है। तो हम देखते हैं इस व्यू में इसकी लंबाई है यहाँ से यहाँ तक 15 mm, ये 20 mm और ये 15 mm, अर्थात इसकी लंबाई होगी हमारी 50 mm। अब इसकी चौड़ाई, विड्थ है इसकी यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री, 30 डिग्री, इसकी विड्थ होगी 30 mm, सॉरी इसकी विड्थ है 30 mm, तो इसकी विड्थ हो जाएगी 30 mm। अब इसकी हाइट देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक 20 mm, यहाँ से यहाँ तक 20 mm और यहाँ से यहाँ तक 20 mm। इस प्रकार से इसकी हाइट होगी हमारी 60 mm। इतना होने के बाद में हम इसको आगे देखते हैं। जब हमें पता चल जाएगा इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों कितनी कितनी है तो हम यहाँ नोट कर लेंगे। अब इसके बाद में हम देखते हैं इसमें एलिवेशन में कौन सा भाग दिखाई दे रहा है। तो ये देखेंगे, देखो एलिवेशन में हम इधर से देखेंगे दाएं तरफ से, तो हमें इस कोने से लेकर के इस कोने तक और इस कोने से यहाँ तक और इस कोने से यहाँ तक का भाग हमें एलिवेशन में दिखाई दे रहा है। ये हमारा एलिवेशन हो गया, अर्थात फ्रंट व्यू। ये आइसोमेट्रिक दिया गया, इसको हम तीन सतह देख रहे हैं इसमें। तो जब हम आर्थोग्राफिक में थर्ड एंगल में इसको कन्वर्ट करेंगे या ड्रॉ करेंगे तो हम इसको एलिवेशन, एक भाग देखेंगे एलिवेशन, दूसरा भाग देखेंगे साइड और तीसरा भाग देखेंगे इसका हम प्लान। तो हमें एलिवेशन में दिखाई देगा। अब इसके बाद में हम देखते हैं साइड में हम बाएं तरफ से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक भाग ये हो गया। दूसरा यहाँ इन दोनों तीनों चारों लाइनों के बीच का भाग और तीसरा भाग हमारा ये हो जाएगा। तो साइड में हमें ये भाग और ये भाग हमें दिखाई देगा। अब देखते हैं हम प्लान में। ऊपर से देखने पर इस ऑब्जेक्ट का जो भाग, जो सतह इसकी दिखाई देगी हमें प्लान कहलाएगा। तो ऊपर से देखने पर हमें ये भाग और ये भाग हमें दिखाई देता, अर्थात इस लाइन इन दोनों समानांतर लाइनों को, जब ये दो समानांतर लाइनें, ये तिरछी समानांतर लाइनें काटते तो इसके बीच का भाग हमें प्लान में दिखाई देगा। तो इतना होने के बाद में दोस्तों हम इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इसकी लंबाई, तो हम ये लिख लेंगे एलिवेशन में लेंथ और हाइट, अर्थात इसकी लेंथ कितनी है 50 mm और हाइट है इसकी 60 mm। इसका साइड, विड्थ और हाइट, अर्थात इसकी विड्थ है 30 mm और हाइट है 60 mm। इसमें प्लान लेंथ और विड्थ अर्थात 50 × 30 mm। इतना लिखने के बाद में हम इसके अनुसार, इस टेबल के अनुसार हम इसको ड्रा करेंगे
तो कैसे ड्रॉ करते हैं? सबसे पहले इसके लिए हम क्या करना है, सेट स्क्वायर लेंगे। सेट स्क्वायर से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। सबसे पहले हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं हम हमारे ड्राइंग शीट के कॉर्नर के पैरेलल सेट करके हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। अब इस पे हम ये निशान लगाते हैं 50 mm और 30 mm। जब हमारा दाएं तरफ से एलिवेशन है तो हम दाएं तरफ से इस पे निशान लेते हैं, मार्किंग करते हैं इसकी हम यहाँ से ये हम यहाँ पे पॉइंट डालते हैं सबसे पहले। तो यहाँ से यहाँ तक हमारे 50 mm है, तो यहाँ से हम 50 mm ले लेते हैं। यहाँ से 10, 20, 30, 40 और ये 50। अब हम इस पॉइंट से आगे सिर्फ 20 mm का डिस्टेंस छोड़ते हुए एक पॉइंट और लगाते हैं। ये पॉइंट लगा दिया, ये पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ से यहाँ तक हमारी 30 mm है, तो इस पॉइंट से आगे हम 30 mm पे एक पॉइंट डालते हैं। 10, 20 और ये 30। अब हमने 3 पॉइंट लगा दिए। तीनों पॉइंटों पे हम सेट स्क्वायर को दोबारा से सेट करते हैं। दोबारा से हम सेट करते हैं। करने के बाद में इस लाइन पे सेट स्क्वायर सेट करने के बाद हम इस पे वर्टिकल लाइन खींचते हैं। एक वर्टिकल लाइनें खींचते हैं। तो दोस्तों इस वर्टिकल लाइन के लिए हमें इसको नीचे लाना है थोड़ा सा, और जो हमने पॉइंट डाले हैं ना, ये पॉइंट, पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। इस पे हम एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा ये है, एक वर्टिकल लाइन हम इस पे खींचते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा ये है, इस पे हम ये वर्टिकल लाइन खींचते हैं। और चौथा पॉइंट हमारा ये है, इस पे हम एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं। अब इनको हम हटा देते हैं। हटाने के बाद में इसकी हाइट दोनों की हमारी सेम है, 60 mm है। तो हम यहाँ से 60 mm यानी कि 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60 mm पे हम पॉइंट डालते हैं। और 20 mm का हम डिस्टेंस छोड़ते हैं। जितना कि हमने डिस्टेंस छोड़ा है इस लाइन के और इस लाइन के बीच में, वो हम यहाँ छोड़ते हैं। इसके बाद हम इधर से लेते हैं इस पे, ये हम यहाँ पे यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60 और ये 20 mm पे यहाँ पे हम एक पॉइंट डालते हैं। अब इस पॉइंट से हम 10, 20, 30 पे हम एक पॉइंट और लगाते हैं। हम इस दोनों पॉइंटों को मिलाते हैं, इन दोनों पॉइंटों को मिला देते हैं और इन दोनों पॉइंटों को हम मिलाते हैं। और हमारी ये यहाँ से 30
mm पे पॉइंट डालते हैं और ये इन दोनों पॉइंटों को हम यूँ मिला देते हैं। अब हम देखते हैं ये हमारी जो फालतू लाइन है ना, इन्हें हम मिटा देते हैं। इतना करने के बाद में हम अब जो भी हमें बनाना है इन तीनों कॉलमों में हम बनाएंगे इस आइसोमेट्रिक व्यू में जो भी हमें प्रेजेंट करना है इसका। अब देखते हैं हम, देखो ये पॉइंट हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये कोना आ गया, ये वाला कॉर्नर, ये कॉर्नर आ गया, ये वाला कॉर्नर हमारा ये आ गया और ये कॉर्नर हमारा ये आ गया। इसके बाद में हम देखेंगे ये कॉर्नर हमारा ये आ गया, ये कॉर्नर ये आ गया, ये कॉर्नर ये आ गया और ये कॉर्नर ये आ गया। ये हमारा एलिवेशन का कॉलम हो गया, ये हमारा साइड का कॉलम हो गया और ये हमारा प्लान का कॉलम हो गया। अब देखते हैं ये कॉलम, ये कॉर्नर हमारा ये आ गया, इन दोनों लाइनों से मिला हुआ कॉर्नर हमारा ये आ गया, इन दोनों लाइनों से बना हुआ कॉर्नर हमारा ये आ गया और इन दोनों लाइनों से बना हुआ कॉर्नर हमारा ये आ गया। इतना आने के बाद में हम देखते हैं, शुरू हो जाते हैं यहाँ से। देखते हैं सबसे पहले इस कॉर्नर से चलते हैं, यहाँ से यहाँ तक की हमारी दूरी है 15 mm। तो हम इस सेट स्क्वायर रख के, हमारा स्केल रख के, ये यहाँ से यहाँ तक 15 mm, ये हमारी 20 mm और ये हमारी 15 mm। तो यहाँ से यहाँ तक हम 15 mm पे एक पॉइंट लगाते हैं और यहाँ से यहाँ तक हम 15 mm पे एक पॉइंट लगाते। ये हमारी बीच की 20 mm सेफ हो जाती है। ऐसे ही हम यहाँ पे भी इस प्रकार से लगाएंगे पॉइंट। यहाँ से हमारा ये 15 mm और यहाँ से हमारा ये 15 mm, तो बीच में हमारी 20 mm बच जाती है। अब ये दूरी है ना, ये तो 15 mm आ गई हमारी यहाँ से यहाँ तक, ये 15 mm यहाँ से यहाँ तक आ गई। अब ये दूरी हमारी कितनी है, 10 mm। ये हमारी 10 mm है। तो हम ये भी 10 mm है और ये भी हमारी 10 mm है। तो हम इस पॉइंट को यहाँ से मिलाते हुए, इस पॉइंट को हम यहाँ से मिलाते हुए दस mm पे हम यहाँ से खींचते हैं। ये लाइन हम 10 mm पे दे देते हैं और यहाँ से 10 mm पे हम ये लाइन देते हैं। इसी प्रकार यहाँ से हम इस पॉइंट से इस पॉइंट के मध्य ये 10 mm पे हम ये लाइन देते हैं और 10 mm पे ये लाइन हम देते हैं। देने के बाद में हम इन दोनों पॉइंटों को यूं मिला देते हैं। इस प्रकार से इन दोनों पॉइंटों को हम यूं मिला देते हैं। मिलाने के बाद में ये दोनों मिला दिए तो हमारा यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का ये लाइनें हमारी आ गई। अब हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक 20 mm है और यहाँ से यहाँ तक 20 mm है और ये 10 भी हमारी 20 mm, ये हमारी 10 है, ये हमारी 10 है। तो हम इस लाइन पे 20 mm पे एक पॉइंट लगाते हैं और नीचे से ऊपर ये 20 पे हम पॉइंट लगाते हैं। इधर भी इस लाइन पे हम यहाँ से यहाँ तक 10 से 10 ये 20 mm पे लगाते हैं और ऊपर से नीचे हम ये 20 mm पे पॉइंट लगाते हैं। लगाने के बाद में हम इन पॉइंटों से अंदर एक
10 mm पे लाइन खींचते हैं। यहाँ से ये 10 mm पे खींची और यहाँ से हमने ये 10 mm पे खींची। अब ऊपर वाले पॉइंट पे हम यहाँ से ये लगाते हैं, यहाँ से हम 10 mm पे और यहाँ से हम 10 mm पे। इस प्रकार से हम ये दोनों पॉइंटों को आपस में मिलाते हैं। इनको हमने मिला दिया यूँ, और हमने इन दोनों बिंदुओं को यूँ मिला दिया। मिलाने के बाद में हम इन चारों लाइनों को हम यहाँ से यहाँ तक मिटा देते हैं। इसको मिटा दिया, और इसको भी हमने मिटा दिया। इसको यहाँ से हमने मिटा दिया। मिटाने के बाद में ये जो बची हमारी लाइनें हैं उन्हें हमने डार्क कर दिया। हम इन लाइनों को डार्क कर देते हैं।
तो इस प्रकार से हमारा एलिवेशन तैयार हो जाता है। अब हम देखते हैं साइड को। अब साइड में हम इधर से देखेंगे तो हमारा ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया, ये वाला ये हो गया, और ये कॉर्नर ये हो गया। अब इसमें हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक हमारी 20 mm है, तो हम इस पे पॉइंट डालते हैं यहाँ से यहाँ तक का 20 mm का। यहाँ से 20 mm होगी और ऊपर से नीचे हमारी ये 20 mm होगी। इधर भी हमारी ये यहाँ से यहाँ तक 20 mm और नीचे से ऊपर ये 20 mm। इस प्रकार से हम इस पे एक लाइन और खींचते हैं। ये हम लाइन खींच देते हैं और एक लाइन हम ये खींचते हैं। और हम साइड प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से हमें साइड प्राप्त हो जाती है। ये हमें साइड मिल गई। इस प्रकार हमें साइड में 1, 2 और 3 भाग दिखाई देते हैं। तो हमें 1, 2 और 3 भाग, ये भाग हमारा ये हो गया, ये बीच वाला भाग ये हो गया, और ये भाग हमें ये मिल गया। अब हम देखते हैं, ये एलिवेशन हो गया, ये हमारी साइड होगी। अब हम प्लान को देखते हैं। प्लान में ऊपर से देखने पर जो भाग दिखाई देगा, इसका सतह दिखाई देगी, वो हमें प्लान कहलाएगा हमारा। अब हम देखते हैं इसमें, देखो यहाँ से यहाँ तक हमारी 15 mm है, यहाँ से यहाँ तक हमारी 15 mm है, और ये हमारी 20 mm है। तो हम यहाँ से इसमें ये 15 mm होगी हमारी यहाँ तक, इधर से हमें हमारी ये 15 mm होगी। अब ये पॉइंट डाले हैं हमने, इनको इन पॉइंटों से हम मिला देंगे। ये हमारी लाइन खींच गई और इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ये लाइन हमने खींच दी। तो हमारा ये भाग हमें ये मिल गया, ये बीच का भाग ये मिल गया, और ये लास्ट वाला भाग हमें ये मिल गया। इस प्रकार से हमें ये एलिवेशन, साइड और प्लान, फ्रंट व्यू, तो साइड व्यू और टॉप व्यू हमें प्राप्त हो गए। इस प्रकार से हम ये फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ करते हैं। इतना करने के बाद में दोस्तों, ये तो हमें दिखाई देने वाला भाग प्राप्त हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जब हम साइड से देखेंगे तो हमें सिर्फ ये और ये दिखाई देगा, जबकि हम आइसोमेट्रिक व्यू में देखते हैं, तीनों सतह देखते हैं, तो हमें ये स्लॉट कटा हुआ दिखाई देता है, और एक नीचे से स्लॉट कटा हुआ दिखाई देता है। इधर भी स्लॉट कट रहा है, इधर भी स्लॉट कट रहा है स्लॉट। तो जब हम इधर से देखेंगे तो हमें ऊपर से देखते हैं तो ये स्लॉट दिखाई देगा और ये स्लॉट दिखाई देगा आइसोमेट्रिक व्यू में। जब हम साइड में देखते हैं, सिर्फ साइड में देखते हैं, तो हमें स्लॉट दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पे जैसे कि ये कट लगा हुआ है, इस एलिवेशन में ये कट लगा हुआ है, तो ये कितना गहरा है, ये हमें 10 mm डार्क में है, नीचे है, ये 10 mm डीप में है। तो यहाँ से हम ये 10 mm पे एक पॉइंट डालते हैं और इसकी सीध में इसे हम मिला देते हैं, अर्थात इससे स्लॉट का प्रोजेक्शन ये हो गया। इसे हम हिडन लाइन से प्रदर्शित करते हैं
और इस नीचे वाले स्लोट का जो इस स्लोट कटा हुआ है एलिवेशन में, इसका प्रोजेक्शन साइड में देते हैं। इसका प्रक्षेप हम इस साइड में खींचते हैं। यहाँ से यहाँ तक 10 mm है, तो हमारी यहाँ से यहाँ तक ये 10 mm है। इस प्रकार से इसका प्रक्षेप ये हो गया, इस हिडन लाइन से दे दिया, और इसका प्रक्षेप हमने इस हिडन लाइन से दे दिया। अब हम देखते हैं, ऊपर से देखने पर हमें ये स्लोट दिखाई नहीं देगा और ये स्लोट दिखाई नहीं देगा, जबकि हमारे ये इस व्यू में, इस आइसोमेट्रिक व्यू में ये स्लोट कटा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट में ये स्लोट कटा हुआ है, अर्थात ये खांचा कटा हुआ है, ये स्लोट कटा हुआ है, ये स्लोट कटा हुआ है, अर्थात ये खांचा कटा हुआ है। अब प्लान में इसे कहाँ दिखाई देंगे, तो देखते हैं यहाँ से यहाँ तक 10 mm है ये, तो यहाँ से ये 10 mm पे पॉइंट डालते हैं हम, और इधर से 10 mm पे ये पॉइंट डालते हैं, और इसी पॉइंट को इससे मिला देते हैं। ये हम इससे हिडन लाइन से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। ये यहाँ पे हिडन लाइन से हम इसको प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इस स्लोट का प्रोजेक्शन ये हो गया और इस स्लोट का प्रोजेक्शन ये हो गया। अब आप कहोगे कि खांचे तो यहाँ भी कटे हुए हैं, यहाँ भी कटे हुए हैं, इधर भी, तो इसका क्यों नहीं दिखाई दिया? क्योंकि हम जब इसका, इस स्लोट का और इस स्लोट का अगर हम प्रोजेक्शन दिखाते हैं हिडन लाइन से, तो हम हिडन लाइन से इसका प्रोजेक्शन दिखाएंगे ना, तो दिखाना और न दिखाना बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये हिडन लाइन इस डार्क लाइन में दिखाई नहीं देगी, इस डार्क लाइन में दिखाई नहीं देगी, और इसमें इस डार्क लाइन में इसका प्रोजेक्शन यदि हम दिखाते हैं तो इस डार्क लाइन में दिखाई नहीं देगी, इसलिए दिखाना और न दिखाना बराबर है। इस प्रकार से हमारा ये कंप्लीट आइसोमेट्रिक व्यू का एलिवेशन साइड और प्लान तैयार होता है। अब इसकी हम डायमेंशन लाइन खींचते हैं, इसकी हम डायमेंशन लाइन देते हैं। तो इसकी डायमेंशन लाइन देने के लिए हमें इन पॉइंटों से एक एक्सटेंशन लाइन खींचनी पड़ती है, यहाँ से यहाँ तक ये, और यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से ये यहाँ तक, ये इस प्रकार से। और इसमें हम ये इस प्रकार से इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं, इसके पैरेलल एक लाइन खींचते हैं, इस प्रकार से। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसकी डायमेंशन लाइन देते हैं। प्रत्येक भाग की विमा रेखा दे दी, जैसे यहाँ से यहाँ तक 15 mm, यहाँ से यहाँ तक 20 mm, यहाँ से यहाँ तक 15 mm, ये यहाँ से यहाँ तक 30 mm, ये यहाँ से यहाँ तक 15 mm, ये यहाँ से यहाँ तक 20 mm, और ये 15, ये यहाँ से यहाँ तक 20, ये यहाँ से यहाँ तक 20, और ये यहाँ से यहाँ तक 20। इसका प्रोजेक्शन ये हो गया, 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 और लास्ट में हम लिखते हैं ऑल डायमेंशन आर इन mm। इसका मतलब ये हो गया प्रत्येक विमा रेखा इसकी किस में है, मिलीमीटर में है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम आइसोमेट्रिक व्यू को ऑर्थोग्राफिक में के थर्ड एंगल में इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।